ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, बोला है कि इसमें कि एक त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री दिया है, ठीक है। उसका जो पार्ट है AB वो 5 सेंटीमीटर दिया है और BC जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन A और कॉस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे एक त्रिभुज पहले हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज बनाइए, ऐसे एक त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, ट्रायंगल। इसका जो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो आप सभी का ये B वाला जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री। और जो AB है, AB वो 5 सेंटीमीटर का है और BC जो है यहाँ पे वो 12 सेंटीमीटर का है। अब पूछा है साइन A कॉस A टेन A का मान बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे मान इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले AC का हमको वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है, कर्ण, यही नहीं मालूम है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया आप सभी का परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। और हमको निकालना यही है कर्ण, ठीक है, AC निकालना है। तो AC यहाँ पे एक तो फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। K से होता है कर्ण, ये नाम है, ठीक है, नामीकरण। K से होता है कर्ण, L से होता है लंब, A से होता है आधार, ठीक है, शॉर्ट नेम। तो यहाँ पे K L स्क्वायर A स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलिए AC निकालेंगे, ठीक है। अब आप सभी ये हम तो नाम रखे थे, अब कर्ण आप सभी का क्या है AC है, ठीक है। तो यहाँ पे AC भी रख सकते हैं, कर्ण भी रख सकते हैं, ठीक है। आप सभी को जो पसंद आए वो रखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर्ण, अब L का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है और A का जो है वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख, इसका जो होगा 5 का वर्ग कितना होता है 25, 12 का कितना होता है 144, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको कट कर दिए, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे टेढ़ा क्यों जा रहा है, छोड़ो। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 169, ठीक है। तो ये इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे जो आप सभी का AC का जो वैल्यू आएगा 13 आएगा, ठीक है। अब हम लोग K को क्या माने थे, AC माने थे, ठीक है, AC को कर्ण माने थे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है साइन A का और कॉस A और टेन A का मान बताइए। तो हमारे पास ये हाइपोटेनस जो है 30 निकल के आया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे किधर जगह है, इस साइड पे कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है AB का जो वैल्यू है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, BC का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और जो AC का वैल्यू है मतलब कि हाइपोटेनस वो 13 हमको निकल के आया है, ठीक है, हम लोग निकाले हुए हैं। अब इसी से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से हमको साइन A और कॉस A टेन A का मान फाइंड होगा, ठीक है। चलिए पहले हम साइन A का निकालते हैं, हम साइन A का निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी से हम निकालेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे इधर देख लीजिए, नहीं इधर, देखिए ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बेस आधार, ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो साइन A का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन A का मान कैसे निकलेगा, तो साइन A का मान निकालने के लिए पहले एक तो फार्मूला होता है, ठीक है। पहले हम उसी फार्मूले को आप सभी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे
कर्ण, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? एक सेकेंड रुकिए, इसको और ऊपर लिख दे रहे हैं ना। यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेन का करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसी का सेम उल्टा होगा, ठीक है। कोसेक सेक और कॉट, इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक का बन जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए तो सेक का बन जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉट का बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे जगह पे यहीं पे उतार दें क्या? चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। और यहाँ पे सेक का जो होगा, सेक थीटा का जो होगा इसका उल्टा, ठीक है, कर्ण बटे आधार। और जो कॉट होगा आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। ये जो फार्मूला है, ये सारे फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये जो 6 फार्मूले आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्यों मिटा दिए? चलिए छोड़िए, मिट गया तो मिट गया, ठीक है। साइन ए कॉस ए टेन ए, इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन ए का जो मान होगा, अभी आप लोग फार्मूला में क्या देखे थे कि लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण ए सी। तो यहाँ पे होगा 12/13, ठीक है। कॉस ए का निकालना है, यहाँ पे कॉस का निकाल दे रहे हैं, ठीक है। कॉस ए का निकालना है तो कॉस का होगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 5 और ए सी है 30। 10 का निकालना है, 10 ए का निकालना है तो होगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो बी सी कितना है? 12 है। ए बी कितना है? 5 है। ये देखिए निकल गया, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो अब देख लीजिए, ठीक है। 10 ए का मान होता है, यहाँ पे जो निकला हुआ है 12/5 बी सी अपॉन ए बी, वहाँ पे वैल्यू दिया है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए का मान क्या हो गया, और कॉट ए का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए।